देवाधिदेव की जटाओं में अपना भयंकर प्रवाह समर्पित कर निर्मल संगीत के सातों स्वर गुनगुनाती, पहाड़ों की भूल भुलैया के बीच ऋषिकेश को अपनी पहली विश्राम स्थली बनाती गंगा, और कहां तपस्वियों के बीच कुलांचे भरता किशोर मन। कहां कण कण में व्याप्त वेद ऋचाएं, तो हर कण में उत्साह से भरी खिलखिलाहट और कुछ कर गुजरने का जज्बा। ऐसे बहुत से एक दूसरे से जुड़े सवाल हैं जिनका एक ही जवाब है। ऋषिकेश में बरसों से संचालित नवेंदु त्यागी का स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग रेजिडेंशियल ट्रेनिंग कैंप। आलीशान क्रिएशंस की टीम जब ऋषि के केश की जटाएं सुलझाने में उलझी तो कितना रम गई, जिसका जिक्र हमने पिछली कड़ी में करने की पुरजोर कोशिश की थी, लेकिन लगा कि यह अधूरा सा है, तो इस बार हमने पूरी तैयारी के साथ एक विनम्र प्रयास और किया है। हालांकि 24 साल का सफर कुछ मिनटों में तय करना नामुमकिन सी बात है, फिर भी हमारा प्रयास है कि आप तक इन खिलती कोंपलों का जीवट, उनकी कड़ी मेहनत, हौसले और जज्बे को ज्यों का त्यों आप तक पहुंचाना, और ये बताना कि जिन पर हम नाज करते हैं वो मुकाम हासिल करने के लिए ये अपना सब कुछ किस तरह झोंक देते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। अच्छा लगे तो आलीशान क्रिएशंस का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन बटन दबाइए, ताकि हमारी हर प्रस्तुति आप तक निर्बाध पहुंचती रहे। भारत में क्रिकेट एक धर्म है, और क्यों ना हो। अमर सिंह, निसार से लेकर कपिल, जसप्रीत की आग उगलती, या नादकर्णी, चंद्रा, प्रसन्ना, बेदी, अश्विन जैसे कितने ही गेंदबाजों की अपनी फिरकी पर बल्लेबाजों को नचाती गेंदें। विकेट के पीछे चपल चंचल इंजीनियर किरमानी और धोनी जैसे कितने ही आइकन, वो लालाजी, माकंड, पटौदी, सनी, विश्वनाथ, कर्नल, सचिन, द्रविड़, रोहित, कोहली जैसे कितने ही बल्लेबाज जो पीढ़ी दर पीढ़ी पूरी दुनिया को अपने मोहपाश में बांधे रहे। आज भारत के किसी मोहल्ले के संकरे से भी किसी बगीचे में चले जाइए, फंटे का बल्ला, कपड़े, टेनिस या कॉर्क की गेंद, पेड़ों की 3 डंडियों वाले स्टंप्स, और टॉस के नाम पर अल्लसूख, यानी एक छोटे से भाटे पर एक तरफ थूक और दूसरी तरफ सूखा रख के टॉस करना। हालांकि ये गली गली का नजारा है, जिसे एक व्यवस्थित रूप देने के विनम्र और समर्पित प्रयास का नाम है नवेंदु त्यागी, जिन्होंने ऋषि मुनियों की तपोस्थली में मानो एक छोटा सा शिवाजी पार्क, सॉल्ट लेक या चेपॉक ही बना डाला। अरसा होने आया नवेंदु को तपोभूमि में खेल भूमि की कलम उगाते। आज आलम यह है कि उनके कैंप में शारीरिक दमखम बनाने के साथ ही खिलाड़ियों को ग्राउंड में होने वाली इंजरी से बचने की भी प्रैक्टिस कराई जाती है। चाहे बैटिंग हो, बॉलिंग हो या फिर फील्डिंग, सभी पहलुओं पर कड़ा अभ्यास कराया जाता है। बहरहाल बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले जानते हैं उन किशोर और युवा प्रतिभाओं से उनके यहाँ के अनुभव। और इस सिलसिले का आगाज उन बच्चियों से जो आज किसी आइकॉन से कम नहीं। साथ ही सलाम उन माता पिता को जिन्होंने लिंग भेद के ऊपर उठकर अपनी संतान के हौसले को विश्वास के पंख दिए। जरा याद करिए इन धुरंधर महिलाओं, शांता रंगास्वामी, डायना इदुलजी, मिताली राज और झूलन गोस्वामी को, जो आज लाखों बच्चियों का आइकन है। इन्हीं से प्रेरित है ये कोटा की आयुषी गर्ग। ये पिछले कुछ अरसे से राजस्थान के सीनियर फॉर्मेट में खेल रही है और अब विमेन्स IPL के मुहाने पर पहुंच चुकी है। सिचुएशंस जो यहाँ पे है ये पूरी तरीके से चैलेंजिंग है। एज अ प्लेयर मैं खुद 5 साल से ये कैंप अटेंड कर रही हूँ और मैंने खुद में ट्रिमेंडियस इम्प्रूवमेंट देखी है ये कैंप के बाद। ना सिर्फ फिजिकली बट मेंटली भी आप में बहुत चेंजेस आते हैं, आप बहुत इम्प्रूव करते हैं, आप बहुत ग्रो करते हैं, बिकॉज सब कुछ हर सिचुएशन यहाँ पे चैलेंजिंग है। यहाँ पे सुबह फिटनेस से लेके खाने तक और खाने से लेके रात में सोने तक हर चीज़ में चैलेंज रहता है, हर चीज़ में एक एडवेंचर रहता है हमारे लिए। सब कुछ नया है, यहाँ की वाइब बहुत अच्छी है, फिज़िकली, मेंटली और इवन स्पिरिचुअली बहुत ग्रो करता है एज अ प्लेयर। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सर। यहाँ पे हमें फिज़िकली तो इम्प्रूव करवाते ही हैं, बट हमारे मेंटल एस्पेक्ट्स पे फोकस, कंसंट्रेशन और भी कई चीज़ों पे सर यहाँ पे वर्क करवाते हैं। झुंझुनू की लक्ष्मी जाखड़ को लगता है कि वो कदम दर कदम आगे बढ़ रही है। इस बार के कैंप से तो वो एक लेवल और ऊपर आ जाएगी। राइट हैंड बैटर हूँ, मैं राजस्थान से हूँ। आई एम ट्राइंग टू प्ले राजस्थान स्टेट नेशनल्स दिस ईयर। चैलेंजर ट्रॉफी तक मैंने खेला है। अभी इम्प्रूवमेंट के लिए आए हैं ऋषिकेश। जयपुर की रुतबा चौधरी
ऋषिकेश में नवेंदु त्यागी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग रेजिडेंशियल प्रशिक्षण शिविर को बहुत टाइम इफेक्टिव मानती है। जिम और आर्टिफिशियल इक्विपमेंट्स के बिना उससे बेहतर एक्सरसाइज और फास्ट रिकवरी मेथड रुतबा ने यहीं सीखा है। और भी इस कैंप के अंदर कोर बेस एक्सरसाइज होती है, जैसे पिलाटे हो गया, योगा सेशन भी होते हैं। हमें न्यूट्रिशन के बारे में बताया जाता है कि हमें क्या खाना चाहिए, मैच के बाद में क्या लेना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी रिकवरी तेज़ होए, कितना प्रोटीन अच्छा है, क्या कार्ब्स लेने चाहिए। इन सारी चीज़ों के लिए ये कैंप बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इफेक्टिव कैंप है। कोटा की अनाया गर्ग राजस्थान की उभरती विकेटकीपर और टॉप ऑर्डर बैटर हैं। स्टेट टीम की कप्तान रही अनाया साफ कहती हैं कि रेगुलर नेचुरल फिटनेस की ऐसी व्यवस्था दुनिया में शायद ही कहीं हो। इस कैंप में हम फिटनेस और स्किल्स पे आए हैं कि हमारी यहाँ से फिटनेस और इम्प्रूव होए, क्योंकि ये हिल ट्रेनिंग होती है यहाँ पे। आप देख सकते हैं जैसे कि सर ने बताया कि यहाँ पे सैंड है, तो ये हमें और भी तरीके से इम्प्रूव करती है। जो फैसिलिटी, जो ये सब चीज़ें हमें सिटीज़ में प्रोवाइड नहीं होती, वो हमें यहाँ पे आके सीखने को बहुत मिलता है और इम्प्रूवमेंट होता है। बातें तो अंतहीन हैं, लेकिन सबसे बड़ी जिज्ञासा का हल पहले जान ले कि गुरु नवेंदु त्यागी ने अपने ट्रेनिंग कैंप के लिए ऋषिकेश ही क्यों चुना। इसका राज खोला हनुमानगढ़ जिला क्रिकेट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष संदीप भूपेश ने। तो ये ऋषियों की तपोभूमि है और इसीलिए इसका नाम ऋषिकेश पड़ा। और हमारे जो सर हैं नवेंदु त्यागी सर, उन्होंने ऋषिकेश को इसीलिए चुना कि क्रिकेट में फोकस की ज़रूरत होती है और ध्यान, जब तक आप खिलाड़ी का ध्यान नहीं रहता है तब तक वो अच्छा प्लेयर नहीं बन सकता है। तो ये एक तरीके से चारों तरफ पहाड़ हैं, हिमालय का ये एक क्षेत्र है, तो ये सबसे बड़ी मतलब एक पावर है और इसी पावर को सर क्या खिलाड़ियों के अंदर डालते हैं और यहाँ से फिर खिलाड़ी मतलब देश को रिप्रेजेंट करते हैं, नेशनल खेलते हैं, रणजी ट्रॉफी खेलते हैं। और इस कैंप के मैं तो ये कहूँगा कि पिछले 20 साल से हज़ारों लड़के रणजी ट्रॉफी खेल चुके हैं, 5-7 लड़के इंडिया खेल चुके हैं। ये बहुत बड़ी जर्नी है और इसमें सारा श्रेय जो हमारे सर नवेंदु त्यागी सर हैं उन्हीं का है और वो माइंड ब्लोइंग पर्सन है। संदीप भूपेश स्वयं भी अनेक बार ऋषिकेश के ये कैंप्स अटेंड कर चुके हैं। इनका मानना है हिमालय की गोद में बसे ऋषिकेश की भौगोलिक परिस्थितियां और प्रदूषण रहित प्राकृतिक वातावरण खिलाड़ियों की हार्ड ट्रेनिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। यहाँ कल कल बहती गंगा के किनारे की रेत और उसके इर्द गिर्द फैली छोटी बड़ी चट्टानें प्रैक्टिस में बड़ी मदद करती हैं। और ये देखिए कि नवेंदु के मार्गदर्शन में किस तरह ये बच्चे चढ़ाई वाली सड़क हंसते खेलते चढ़ उतर रहे हैं। ये कहीं किसी ओलंपिक की तैयारी से कमतर नहीं है। गंगा तट पर कुदरती माहौल में इतनी हार्ड ट्रेनिंग से इन खिलाड़ियों के दमखम में खासी बढ़ोतरी होती है। ये एक्सरसाइज जो चल रही है ये पुल एंड पुश है। स्ट्रेंथ को पावर में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। ये हर पत्थर कम से कम 20 से 25 किलो भारी है और इसको मिट्टी रेसिस्ट कर रही है। इसको धकेलने के लिए बहुत ज़्यादा दमखम चाहिए, इसलिए इससे हमें स्पीड, बॉलिंग में स्पीड बढ़ाने में ये हमारी मदद करती है और स्ट्रेंथ को हम पावर में कन्वर्ट इसी एक्सरसाइज के ज़रिए कर सकते हैं। और ये एक्सरसाइज इतनी ज़बरदस्त है और हाथ, जैसे चेस्ट और हाथ की जो मसल्स है वो फूल जाती है। इसके लगभग 24 एक्सरसाइज है। आखिर कहां से आती है इनमें इतनी ऊर्जा, क्षमता और जज्बा? तो इसका जवाब है उनकी बेहद संतुलित, पौष्टिक और शाकाहारी डाइट, जिस पर यहाँ खास फोकस रहता है। यहाँ की कैंटीन में तो न्यूट्रिशनल डाइट बेहद वाजिब कीमत पर मिलती ही है। बच्चे अपनी रसोई में भी आहार के प्रति खासे सजग रहते हैं। सबसे पहला मूल मंत्र रहता है कि आप एनर्जी से लबालब रहो, तभी आप इस इंटेंस ट्रेनिंग सेशन को सही से कर पाओगे। तो मेरा शुरू से प्रयास रहता है कि बाहर के फूड से तो पूरा जो है कि न्यूट्रिशनल पार्ट पूरा नहीं हो पाएगा, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने कमरे में इन चीज़ों को अरेंज करके रखूँ। और दूसरी चीज़ सर की लाइन रहती है कि आप कम से कम दिन में 6 से 7 डाइट कंप्लीट करो। तो बाहर के फूड पे हम कम्प्लीटली डिपेंड नहीं रहते हैं और मैं इन चीज़ों का कोशिश करता हूँ कि ड्राई फ्रूट्स हो गया या शेक हो गया या दूध वगैरह और बहुत सारी चीज़ें मैं अपने कोशिश करता हूँ कि खुद से कमरे में ही अरेंज करूँ। मैं मल्टीविटामिन्स भी लेती हूँ ताकि जैसे विटामिन का सोर्स हम वेजिटेरियन है तो वो पूरा नहीं हो पाता, इसलिए मैं यहाँ पे मल्टीविटामिन्स, ओमेगा 3 है जो हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
तो मैं ओमेगा 3 लेती हूँ। बाकी जैसे प्रोटीन है वो प्रोटीन इंटेक हमारा कंप्लीट नहीं होता, तो इसलिए मैं प्रोटीन पाउडर भी लेती हूँ। प्रोटीन पाउडर से क्या होता है, जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं, मसल्स होती है, वो रिपेयर जल्दी हो जाती है और हमारी बॉडी रिकवर जल्दी करती है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है। तो प्रोटीन पाउडर का भी बहुत बड़ा रोल है एक एथलीट के लिए उसकी डाइट में। गौरव सिंह ने अपनी न्यूट्रिशन डाइट का शेड्यूल बताते हुए हमें अपनी किचन भी दिखाई। एक तो हमारा रहता है शाम का सर दाल बनाने का, तो दाल रहता है उसमें ओट्स हम डालते हैं, थोड़ी सी हरी सब्जी वगैरह लाके, तो एक और सोयाबीन है, तो हमारा सर प्रोटीन का पार्ट्स उसमें पूरा हो जाता है और ओट्स के कारण उसमें कार्ब्स, फाइबर, ये सारी चीज़ें पूरी हो जाती है। ये सर मैंने एक बनाया हुआ था, इसमें क्या है कि ड्राई फ्रूट सर हमने डाला था, इसमें वाटरमेलन सीड्स है, पम्पकिन सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स है और थोड़ा बहुत चिया सीड्स। इसको हम हल्का रोस्ट करके सर इसमें ग्राइंडर में उसको पीस के बढ़िया बना लेते हैं, और जब भी ट्रेनिंग से पहले और आफ्टर ट्रेनिंग भी सर हमारे लिए बढ़िया रिकवरी रहती है इसको। ये हमारी छोटी सी किचन है जहाँ पे हम लोग थोड़े हमारे छोटे छोटे मील्स हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर कर लेते हैं, और मेजर मील्स तो हम वैसे बाहर से ही लेते हैं, बट जैसे ब्रेकफास्ट के लिए और इन बिटवीन प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट जो छोटे छोटे मील्स हैं वो हम ज़रूर यहाँ पे प्रिपेयर कर लेते हैं। जैसे मूंग है और ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, ओट्स रखे हैं, और ये ग्राइंडर है, इसमें हम शेक्स बना लेते हैं, हमारे प्रोटीन शेक्स बना लेते हैं, प्रोटीन पाउडर है, हनी है और कुछ फ्रूट्स हैं, और ये मोरिंगा पाउडर है। तो न्यूट्रिशन के लिए अच्छा रहता है, तो इसलिए हम मोरिंगा पाउडर रेगुलर लेते हैं। और भी ये सारी टैबलेट्स हैं जो मैं रेगुलर लेती हूँ वेलनेस के लिए। यहीं हम मिले हर दिल अजीज राजा राम जी, जो अपने खास कॉम्बिनेशन वाली फ्रूट चाट के लिए बच्चों में तो लोकप्रिय हैं ही, स्थानीय लोग भी इनकी पौष्टिक चाट के दीवाने हैं और स्वाद लेने खूब आते हैं। ये बच्चे जब मेहनत करके आते हैं, मेरे को अच्छा लगता है इनके लिए कि इतनी मतलब धूप में दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, अच्छे से आ रहे हैं यहाँ पे आके, मतलब खाना वाना मतलब जो भी है फ्रूट सलाद वगैरह बनाते हैं, अच्छे से इनको खिलाते हैं। तो मतलब मैं अपने आप को बहुत अच्छा फील करता हूँ। दीपक चेयर भैया आते थे, वो भी यहाँ पे म्यूसली वगैरह खा के जाते थे। अभिमन्यु भैया आते थे, वो भी यहाँ पे मतलब आते थे, वो भी खा के जाते थे। और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं। अच्छी बात है कि यहाँ लोग आ रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ये सर मतलब बहुत अच्छी चीज़ है कि जो भी है इसमें सब कुछ हेल्दी है, सारे फ्रूट्स है, म्यूसली है, और आपका मतलब जो भी मतलब बॉडी के लिए बहुत बेस्ट है ये। तो मतलब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल क्या है लोग चाउमीन मोमोज खाते हैं, उससे कोई वो नहीं है बेनिफिट। ये सबसे बेस्ट है, हमारा क्या हेल्दी है सब कुछ। ये हैं यहाँ के जाने माने चाय पकौड़ी वाले राणा जी। खास नुस्खे से बनी उनकी चाय हालांकि बच्चों को तो भाती ही है। गायक कैलाश खेर जैसी कई सेलिब्रिटीज भी इनकी चाय की दीवानी हैं। कड़ी कसरत के बाद जब ये खिलाड़ी बर्फ सी ठंडी मंदाकिनी में देर तक स्नान करके आते हैं, तो राणा जी की स्पेशल चाय इन्हें नई ऊर्जा देती है। आइए एक बार फिर रुख करें यहाँ के प्रशिक्षुओं का। ये है दिल्ली का दिवेश गर्ग। उसे ये कैंप बेहद फायदेमंद लगता है। मैं इस कैंप में पिछली 3-4 बार से आ रहा हूँ, और मतलब मेन जो इस कैंप का पर्पज़ है हमारा, फिज़िकली ट्रेनिंग तो हम दिल्ली में भी कर सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ है, लेकिन यहाँ पे बस एक्सरसाइज नहीं है। यहाँ पे हमारा ये है कि 24 आवर्स हम यहाँ फोकस्ड है, ऑन फील्ड नहीं, बस ऑफ द फील्ड हम फोकस्ड है पूरे टाइम अपने पर्पस के प्रति। और हमें मेंटली प्रिपेयर करा जा रहा है हाईएस्ट लेवल के लिए। फिजिकली तो हर जगह हमारे पास फैसिलिटीज़ है, तो मेन हमारा जो यहाँ काम हो रहा है मेंटली और ऑफ द फील्ड हम क्या करते हैं वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। ट्रेनिंग तो कोई भी कर सकता है, 3 बार 3 ट्रेनिंग के अलावा तुम कैसे अपना दिन बिताते हो, तुम्हारी रिकवरी, तुम्हारी स्लीप, तुम्हारी न्यूट्रिशन, वो मेन है जो इस कैंप का पर्पज़ है। पुराने हमारे संत भी कहते हैं और आज भी साइंस भी कहती है, जो हमारा यूनिवर्स है 5 एलिमेंट से बना है, अर्थ वाटर सबसे। तो मेरे को लगता है जितना हम बेयर फुट यहाँ करते हैं, हमारा कनेक्शन बनता है अर्थ से, पानी से, वो बहुत ज़रूरी है हमारी रिकवरी के लिए, इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए। एक जो बॉडी का इंटरनल सिस्टम है, हमारे ऑर्गन्स, ये मेरे को ऐसा महसूस होता है जो इसका फ़ायदा है। दिल्ली के ही रुद्र प्रताप तो इस कैंप को अपना दूसरा घर बताते हैं। ये मेरा फर्स्ट कैंप है और हफ्ते मतलब अभी मेरे को 1-1.5-2 हफ्ते हो गए, एक 1-1.5 हफ्ते, तो काफ़ी मेरे को अच्छा फील हो रहा है। पहले मैं ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं करता था, तो अभी जब मैं आया सर के साथ, मेरे को पता चला कैंप के बारे में, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, फील अच्छा पॉजिटिविटी आ रही है। गंगा के पास ट्रेनिंग करते समय मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे यहाँ पे,
तो मेरे को काफ़ी एक्साइटमेंट हुई कि यहाँ पे आके मैं ट्रेनिंग करूँगा और बहुत ग्रोथ होगी मेरी बॉलिंग से रिलेटेड, फास्ट बॉलिंग से रिलेटेड। तो इसलिए सर मैं आया इधर। मैं हरियाणा से एज अ प्रोफेशनली खेलता हूँ, अंडर 19 एंड अंडर 25 खेला हूँ, रणजी ट्रॉफी कैंप में भी था और मैं अभी यहाँ पे बहुत खुश हूँ और इन्जॉयमेंट भी बहुत है, नेचर भी बहुत अच्छा है और सबसे अच्छी बात है कि जितना हो सके हम नेचुरली इक्विपमेंट्स को यूज़ करके फिटनेस करते हैं, आर्टिफिशियल जैसे जिम होगी इन सबको हटा के साइड करके। सो अभी तक का मेरा वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस है एंड लेट्स सी होप आगे भी अच्छा रहे। हनुमानगढ़ का सूर्या त्यागी भले ही खेल गुरु नवेंदु का सुपुत्र है, लेकिन यहाँ उसकी पहचान एक समर्पित प्रशिक्षु की ही है। उसे तेज गेंदबाजी करना पसंद है, जिसकी बेस्ट स्किल वो यहाँ डेवलप कर रहा है। मेरे फादर भी फास्ट बॉलर रहे हैं, उनकी जब मैंने बॉलिंग देखा तो मेरे को बड़ा उत्साहित हुआ। फिर मैंने फास्ट बॉलिंग को जब फॉलो करा तो फिर मैंने डेनिस लिली को देखा, थॉमसन को देखा, डेल स्टेन, कपिल देव। तो मुझे एक बड़ा उत्साह हुआ कि यार ये तो बहुत एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसमें आप बॉलर बहुत एग्रेसिव रहते हैं, आप क्योंकि ऑल अबाउट कि अगर आप बॉल ही नहीं फेंकोगे तो बैट्समैन बैटिंग कैसे करेगा। तो मेरे को उससे बहुत प्रेरणा मिली, तो मैं फास्ट बॉलर बना। यहाँ पे आकर एक बहुत अच्छा पॉजिटिव एनर्जी है। यहाँ पे आके फिज़िकली तो आप ट्रेन होते ही हो, साथ के साथ आप एक जो मेंटल एस्पेक्ट है वो आप छू नहीं पाते। बहुत जो अदर कोचेज़ है, मैं अदर कैंप्स में गया हूँ, उसके अंदर फिज़िकली आपको शरीर से थका देते हैं लेकिन माइंड का थोड़ा सा भी वो कुछ रोल नहीं करवाते हैं। तो एक मेंटली यहाँ पे बहुत अच्छा करके जाते हैं, क्योंकि मेंटल फिटनेस एक अनटच्ड पार्ट है क्रिकेट के अंदर। यहीं उड़ीसा का अरविंद सिंह भी तेज गेंदबाज बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2 कैंप अटेंड करने के बाद उसे लगने लगा कि उसकी बॉलिंग पहले से कहीं बेहतर हुई है और भविष्य के दरवाजे खुलने को हैं। कुछ भैया जो है उन्होंने बताया कि यहाँ पे अच्छे प्रैक्टिस होते हैं, कैंप लगते हैं 21 डेज के लिए। तो मैं यहाँ पे आया अगले साल और मैं यहाँ पे ट्रेनिंग किया। बहुत टफ है, मतलब बहुत, और यहाँ पे करने के बाद मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला सर से। भीलवाड़ा राजस्थान का मोहम्मद फैजान तो 11-12 साल की उम्र से ही क्रिकेट के पीछे पड़ गया। फैजान का मानना है कि उसकी रगों में दौड़ती है फास्ट बॉलिंग। मैंने ये कैंप 2 सालों से अटेंड कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखा है मेरी बॉलिंग में। मैं जिस तरीके से मैंने अपनी चीज़ों को इम्प्रूव किया है, मेरी बॉलिंग को, बॉलिंग मैकेनिक्स, बॉलिंग टेक्निक्स को सबको इम्प्रूव किया है त्यागी सर के अंडर में। और सर ने काफ़ी कुछ हेल्प किया है मेरी इन चीज़ों के अंदर। और सर काफ़ी सालों से कैंप लगा रहे हैं, यहाँ से काफ़ी बड़े प्लेयर्स निकले हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि एक प्लेयर्स के लिए, एक प्लेयर्स की लाइफ में फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ये मानना है कि मैंने आज तक यहाँ ऐसी फ़िटनेस कहीं नहीं देखी है। और जब तक अब एक प्लेयर के अंदर फिटनेस नहीं होगी तो वो एक प्लेयर मतलब उस लेवल को नहीं छू सकता जिस लेवल पे एक बड़ा क्रिकेट होता है। आज काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट है और मेरे रगों में फास्ट बॉलिंग बहती है। दिल्ली के लक्ष्य त्यागी राइट आर्म लेग स्पिनर है। ये दिल्ली की तरफ से अंडर 16 टूर्नामेंट खेल चुके हैं, जहां इन्हें बेस्ट इन फिटनेस और क्विक फील्डर के रूप में पहचान मिली। लक्षित इसका श्रेय नवेंदु त्यागी के ऋषिकेश कैंप को ही देते हैं। इस कैंप में 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा मेन है। पहली चीज़ है न्यूट्रिशंस के ऊपर बहुत अच्छा काम होता है। न्यूट्रिशंस के बारे में आपको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। और ऐसी ये चीज़ें कहीं नहीं होती। किसी भी अगर आप अदर कैंप्स में जाओगे तो आपको कहीं पे भी ये चीज़ सीखने के लिए नहीं मिलेंगी जहाँ पे न्यूट्रिशन का काम हो। और इंजरी प्रिवेंशन के बारे में बताया जाता है कि आपको कहाँ पे कब कैसे इंजरी हो सकती है, किस तरीके से हो सकती है। और इस कैंप में फ़िज़िकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल टफनेस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है। हम मतलब मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं और हमको इसके 100% रिज़ल्ट मिलते हैं। मैंने ये कैंप 4 साल से कर रहा हूँ, तो 4 साल में कम से कम मेरे को बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट मिले और मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ हूँ सर की वजह से। गुरु नवेंदु बल्लेबाजों को लंबे छक्के मारने की प्रैक्टिस भी अलग तरीके से कराते हैं। शुरुआत हल्की या टेनिस बॉल पर तगड़े प्रहार से होती है। नवेंदु मानते हैं कि ऐसी गेंदों पर सिक्सर ठोक देना बहुत मुश्किल होता है। गेंद बाउंड्री पार मारने के लिए पूरा दमखम लगाना होता है। इसमें महारत हासिल हो जाए तो लेदर बॉल की पिटाई करना आसान हो जाता है। तो ये प्रैक्टिस ये रेंज हिटिंग के लिए की जाती है कि ताकि हम लंबे से लंबे छक्के मार सके। इसमें वही है कोइलिंग और अनकोइलिंग है। आप बस पूरी कोर की ताकत लगा के और नीचे से ग्राउंड से पूरा फोर्स जनरेट करके, और डाउन स्विंग इसमें मेन पार्ट है।
इसमें यही कोशिश रहती है कि डाउन स्विंग तेज की जाए ताकि हम लंबे से लंबा दूर से दूर छक्का मार सकें। सवेरा होते ही ये होनहार कड़े अभ्यास के लिए निकल पड़ते हैं। थका देने वाली एक्सरसाइजेस के बाद ये सब एक निश्चित समय तक बर्फ सी ठंडी गंगा मैया में डुबकियां लगाते हैं, जो एक जरूरी एक्टिविटी है। इस दौरान प्रोत्साहित करने से लेकर किसी भी किस्म का खतरा टालने तक उस्ताद नवेंदु खुद मौजूद रहते हैं। कड़े अभ्यास के बाद ठिठुरन भरे गंगा स्नान के बहुत मायने और फायदे हैं। अगर हम एज ए ट्रेनिंग पार्ट हम देखते हैं तो एवरी ट्रेनिंग पार्ट जब इंटेंसिवली मैच हो, बड़ी प्रैक्टिस हो, तो खिलाड़ी गो थ्रू द आइस बाथ। आइस बाथ क्या अगर है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है कि वियर एंड टीयर, सॉफ्ट टिश्यू वियर टीयर, इन्फ्लामेशन जब खेलने के दौरान कुछ ना कुछ शरीर में ज़रूर घटता है। तो आइस बाथ से क्या करता है कि वो इन्फ्लामेशन रुकता है और ये बड़ा हीलिंग इफेक्ट देता है। उससे क्या है कि हमारी इंजरी में हमारा रिकवरी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा पार्ट अगर हम इसको हम छोड़ दें, रिकवरी की, जैसे हम आइस बात करते हैं तो आइस बात का तो इफेक्ट है ही है गंगा मैया में, क्योंकि इतना निर्मल जल है। अगर हम जो मेरा रिसर्च है कि 20-23 साल का इधर आने का, तो गंगा मेरी माँ है। मैं जितना मेरा गंगा से लगाव है जीवन में, शायद मेरे को अपनी माँ से भी उतना ही है। तो इसमें मेरा पूरा रिसर्च है। तो इसके अंदर हीलिंग ज़बरदस्त पावर है, ज़बरदस्त। इसके अंदर इतनी निर्मलता है, इतनी शुद्धता है, तो ये हमारे को मन को निर्मल करती है। इसके जो हीलिंग जड़ी बूटियों के ऊपर से पानी से आते हैं, वो जो चोट है, आपका दर्द है, इतना इसको आराम है। और ये हमारे बहुत सारे प्लेयरों के ऊपर इसका इफेक्ट भी आया है, जो इंजर्ड आए यहाँ पे लगातार हमने उन्हें स्नान कराया, स्पेशली घुटनों का दर्द, जॉइंट्स का दर्द। और उससे बड़ा जो तीसरा इफेक्ट आता है वो हमारी बीइंग के ऊपर आता है, हमारी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की बात है। आप कितने परेशान होके आए, कितने मुश्किलात में आए हैं, जैसे हम गंगा मैया में उतरते हैं, इसका अद्भुत एक एनवायरनमेंट है और माँ के ऊपर से इतनी शक्तियाँ आ रही हैं कि वो आपको अननोइंगली टच करती हैं। अगर आप संवेदनशील हो तो आपको अचानक फील करेंगे कि यार व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड मी। तो ये हमको एक अद्भुत इसका है जी, ज़बरदस्त प्रभाव है, वर्ड्स नहीं है कि इसको। जैसे गंगा माँ भी अभी अनसोल्ड मिस्ट्रीज हैं, ऐसे ही हमारा जो आइस बात है ये अनसोल्ड एक हीलिंग वो है कि जिसका हमें वर्ड नहीं है। हालांकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया सहित सभी क्रिकेट प्लेइंग देशों में यूथ ब्रिगेड तैयार करने के लिए कोचिंग कैंप्स की भरमार है, लेकिन उनमें सैद्धांतिक पक्ष ज्यादा होता है। दूसरी तरफ भारत और खासकर ऋषिकेश वाले नवेंदु सर के कैंप में व्यवहारिक और आध्यात्मिक पक्ष भी जोड़ा गया है, जो इसे किसी भी खेल अकादमी से ऊंचा ओहदा प्रदान करता है। चाहे बात गंगा स्नान की हो, गंगा आरती में शामिल होने की, प्राकृतिक चट्टानों और बालू के बीच तरह तरह के अभ्यास, योग और मेडिटेशन, नवेंदु त्यागी बताते हैं कि उनका मकसद मशीनी खिलाड़ी बनाना नहीं है। वे चाहते हैं कि लाइफस्टाइल, फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ सहित खिलाड़ी का संपूर्ण विकास हो। यही वजह है कि आज अंडर 15, अंडर 19 सहित विभिन्न स्तरों पर यहाँ के खिलाड़ी इतना बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं कि वे जल्द राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का परचम फहराते नजर आएंगे। इन खिलाड़ियों के फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए योग एक खास एक्टिविटी है। देश की जानी मानी योग गुरु काव्या जी बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए इसे बेहद महत्वपूर्ण मानती हैं। जब आप गेम प्ले करते हो ना, उस टाइम पे बहुत प्रेशर होता है, प्रेशर ऑफ परफॉर्मेंस, कि आप सही से परफॉर्म कर पाओ। उस टाइम पे ब्रेन को रिलैक्स करना उस प्रेशर के साथ, ये चीज़ हम योग से बखूबी सीख सकते हैं। और गर्ल्स के लिए, क्योंकि गर्ल्स नेचुरली बोलेंगे थोड़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं एंड दे नीड मोर अवेयरनेस टुवर्ड्स द बॉडी। बट ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि गर्ल्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बॉयज़ के लिए नहीं, इक्वल है। क्योंकि लड़कों को भी मेंटल प्रेशर हो सकता है, लड़कियों को भी हो सकता है। कुछ लड़के ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, कुछ लड़कियाँ ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं, या ऐसे मिक्सचर। सो इट्स, आई थिंक इट्स सेम फॉर एवरीवन, इट्स नॉट वेरी स्पेसिफिक फॉर गर्ल्स और फॉर बॉयज़, लाइक इट्स गुड फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग। बॉलर्स के लिए दिशा और रफ्तार बहुत मायने रखती है। कोच नवेंदु त्यागी स्पीड रडार के जरिए गेंदबाजों की रफ्तार और नियंत्रण क्षमता पर बारीक नजर रखते हैं। वे क्रिकेट के हर पहलू से इन नवोदित खिलाड़ियों को रूबरू कराते हैं। बॉलर्स को क्या है कि वर्कलोड मॉनिटरिंग भी है, कि आपको मालूम है कि वीक में कितने ओवर डालने हैं। उसमें दो बातें आपको ध्यान रखनी है हमेशा के लिए। ये फार्मूलाज हैं कि इंटेंसिटी और वॉल्यूम दो चीज़ें हैं।
तो अभी हम किस पे काम कर रहे हो आप लोग? इंटेंसिटी पे कर रहे हो, क्योंकि तो अल्टीमेटली तुम्हें एक स्पीड बढ़ाना है। फास्ट बॉलर का जो अल्टीमेटली क्या उद्देश्य है कि स्पीड, एक्सप्लोसिवनेस, अल्टीमेटली वी हैव टू गेट दैट। और जो हमारा एक्सरसाइज कर रहे हैं, जितनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, पिलाटेज कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, एरोबिक कैपेसिटी कर रहे हैं, हिल ट्रेनिंग कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, जो भी हमारे जो सेशन है वो आपको स्पीड को इन्हेंस करने का प्रोग्राम्स है। तो ये आपका काम क्या, आपको क्या करना है? लोडिंग पे ध्यान देना और सबमिशन ऑफ फोर्स पे ध्यान देना। ऑल्दो ये बहुत डिफिकल्ट कंडीशंस हैं, बट इन स्पाइट ऑफ दैट हमको हमारा जो इंटेंट है उसको बराबर रखना है। बॉलिंग में फिरकी का भी एक खासा रोल होता है। इतिहास गवाह है कि गेंद की फ्लाइट और घुमाव धाकड़ से धाकड़ बल्लेबाज को चकमा देकर पवेलियन पहुंचा देती है। स्पिनर्स की क्या एबिलिटी है? जैसे फास्ट बॉलिंग की मैक्सिमम एबिलिटी टू बॉल फास्ट, स्पिनर्स की क्या है? टू टर्न द बॉल, कि बॉल को हम कैसे टर्न करें, समझ रहे हो? तो उसमें आपका क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है? स्टेबिलिटी और बैलेंस, अलाइनमेंट। तो तीन ही आप का वो आपका कैसे रखते हैं, और फिर सबमिशन ऑफ फॉर्म, शोल्डर और हिप कैसे सेपरेट करता है आपका, तो वो की पॉइंट है। तो उसके अंदर आपका जो हेड की पोजीशन है, पकड़ो जरा, हेड की पोजीशन है, आपकी लोडिंग है, और जब यहाँ आके आप पूरा बोल देना जरा, आपको क्या करना है कि सारा खेल इधर का ही है, खेल इसके ट्रांसफर होने का और इस पर लोड करने का, और फिर इसके आने का, और उसके बाद ये आने का। तो जो आपका हेड है वो एक प्लेन में ट्रैवल करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। जैसे इसका है, तो इसका क्या है, अभी ग्लूट्स के मसल कमज़ोर हैं, लेग्स में उतनी ताकत नहीं है, तो इसकी ट्रेनिंग से क्या मिलेगा इसको? इसकी क्या स्टेबिलिटी मिलेगी, जो कि स्पिन बॉलिंग में बहुत रिक्वायर्ड है। और अलाइनमेंट बेटर कब होएगा? जब स्टेबल बेस रहेगा और एक्शन से करके ये पूरा उसको डालेगा, तब इसका हाँ। तो टर्न तो इसके पास ज़्यादा है ही, लेकिन ये इसके टर्न में अगर और चीज़ें ऐड हो जाएगी तो ऑल ऑफ सडन इसका 2% इंप्रूव हो जाएगा बॉलिंग। बैटर का कौशल ही क्रीज पर जमे रहना, गेंदों को परखना, ससम्मान डिफेंस करना, तो मौका बनाकर बाउंड्री तो क्या, मैदान से बाहर ठोककर अपना कौशल दिखाना। आपको क्या करना है कि यहाँ वर्क करना है, कि सारा काम इधर है, कि आपको बराबर देखना है कि उधर से जब बॉल छूट रही है हाथ से, तो बराबर क्या मैं उसकी लाइन पिक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। मोस्टली क्या है, आप स्पिनर को टप्पे पे खेल रहे हैं, तो स्पिनर को टप्पे पे नहीं खेल सकते। यू कैन नॉट प्ले ऑन द लेंथ ऑफ द बाल। आपको ये देखना है कि बॉल टप्पा खाने के बाद ऑफ स्पिनर है तो उसकी लाइन क्या है, बॉल पड़ने के बाद कहाँ जाएगी। अगर टप्पा मिलाएंगे तो ऑफ स्पिन होगी तो बॉल घूम जाएगी। तो आपको टप्पा खाने के बाद देखना है कि लाइन क्या आ रही है, उस लाइन में खेलना है। तो अभी तक जब तुम मिस्टेक करते हो, यू आर गोइंग इन द लाइन, राइट हैंड लेग्स पर उस लाइन में जा रही हो, तो सपोज करो कि ये क्या है, ये लेंथ है, इससे लेंथ, तो क्या आप आप लेंथ पे जा रही हो। तो अब अगर लेंथ पे ऐसे जाओगी तो बॉल विल टर्न हेयर। तो आपको क्या है, टप्पा गिर गया तब उसका स्पिन होने हो गया और वो लेग स्पिन हो रहा है बॉल, तो आप उसको यहाँ कहाँ मिला रही हो यार, ये समझ में नहीं आ रहा। वही यार मीटिंग पॉइंट ये क्यों है, मीटिंग पॉइंट उसका स्पिन होने के बाद देखना है आपको कि आगे क्या है, तो फुटवर्क करके उसको यहाँ पे लेना है। वो थोड़ा पीछे है तो उसको बैक एंड अक्रॉस जाना है और उसको पीछे से आपको बराबर लेना है, या उसको स्पिन नहीं देना है। अर्ली किया तो आप उसके बॉल के ऊपर आ गया, आपने खेल दिया। और हाँ, एक खास बात और वो ये कि प्रशिक्षुओं के बीच आपसी तालमेल, सद्भाव और दोस्ती ऐसी हो जाती है कि घर से दूर रहकर भी उन्हें घर की कमी कभी महसूस नहीं होती। सर्किल बहुत अच्छा है, सब लोग बातें करते हैं ऐसे हंस खेल के, मतलब घर की ज़्यादा याद नहीं आती क्योंकि दोस्त परिवार सब साथ ही रहते हैं। हर जगह से अच्छे से बच्चे आते हैं, तो हर किसी का अलग अलग माइंडसेट होता है, तो उनसे हम अच्छे बात भी सीखते हैं और वो हम अपने आप उसमें चेंज करते हैं और यूज़ करते हैं, तो उससे हमें बहुत बेनिफिट होता है। ये उदीयमान क्रिकेटर कोचिंग के लिए महीनों घर से बाहर रहते हैं। जाहिर है घर परिवार की याद तो आती ही है। ऐसे में ये सभी संगी साथी एक दूसरे का पूरा परिवार बन जाते हैं। आलीशान क्रिएशंस की टीम यहाँ पहुंची तो इत्तेफाक से उस दिन सूर्या त्यागी का जन्मदिन था। आप भी देखिए कि कैसे सब ने मिलजुल कर ये मौका कितना यादगार बना दिया। त्योहार हो, जन्मदिन हो या कोई खास मौका, सारे बच्चे मिलजुल कर इवेंट सेलिब्रेट करते हैं। आलीशान क्रिएशंस तो ये जानकर हैरान रह गया कि ऐसे डिजर्विंग खिलाड़ी जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, नवेंदु त्यागी उनकी आर्थिक सहायता भी करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर स्वर्गाश्रम के सामूहिक योग प्रदर्शन में प्रतिभागी बनकर इन युवाओं ने समाज को स्वस्थ रहने का संदेश भी दिया।
क्रिकेट में नाम कमाने की हसरत मन में लिए ऋषिकेश आई ये उभरती प्रतिभाएं यहाँ के सामाजिक सरोकारों से भी गहरी जुड़ी हैं। ये देखिए यहाँ का गंगा दशहरा, जब बच्चों ने आम जन को शरबत पिलाकर न केवल पुण्य कमाया बल्कि भीषण धूप और गर्मी में लोगों को राहत पहुंचाकर खासी वाहवाही लूटी। ऋषिकेश का काली कमली वाले बाबा आत्म प्रकाश जी महाराज का स्वर्गाश्रम ट्रस्ट इन खिलाड़ियों के लिए लंबे समय तक न्यूनतम दरों पर ठहरने की उत्तम व्यवस्था करता है और शायद इसीलिए इस आध्यात्मिक सेंटर पर इतना उपयोगी कैंप लगाना संभव हो पाता है। ये बाबा काली कमली वाले की ट्रस्ट है, तो इसमें इतना ज़बरदस्त क्या है कि फ्लैट मिल जाते हैं, 1000 रुपये में 2 रूम सेट मिल जाते हैं और हमारा सर्किल इतना ज़बरदस्त है कि हम भाई भाइयों की तरह रहते हैं। कोई ये दूसरा कुछ नहीं है, खाने पीने का सब अच्छा ध्यान रखते हैं, साथ में रहते हैं और रीजनेबल इसलिए रह जाता है हमारे लिए कि हम एक रूम में 3 रह जाते हैं और 2 रूम सेट है तो हम 6 जने रह रहे हैं, तो हमें रीजनेबल चार्ज पे अच्छा से रूम मिल गया। इसमें किचन भी है, सब कुछ है। हनुमानगढ़ के चंद बच्चों के साथ ऋषिकेश में शुरू हुए इस स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग रेजिडेंशियल कैंप से कई उभरती प्रतिभाओं को फायदा पहुंचा है। हनुमानगढ़ जिला क्रिकेट एसोसिएशन अध्यक्ष पवन अग्रवाल इस कैंप की उपलब्धियों को मील का पत्थर मानते हैं। ऋषिकेश में एक कैंप लगा रहे हैं, फिटनेस कैंप, और जिसके अंदर पूरे अपने नेशनल स्तर से ऊपर के बच्चे अपनी फिटनेस सुधारने के लिए आते हैं। हनुमानगढ़ से भी हम बच्चे काफ़ी सालों से वहाँ भेज रहे हैं और जो बच्चे वहाँ जाते हैं उनको इतना अच्छे वहाँ पे वो फिटनेस लेवल उनका अप होके आता है कि जब वो वापस आते हैं उनका एक अलग ही फिजिक लेवल देखने को मिलता है। मशहूर शायर कतील शिफाई क्या खूब फरमाते हैं, राब्ता लाख सही काफिला सालार के साथ, हमको चलना है मगर वक्त की रफ्तार के साथ। तो इनके साथ हमारा चलना आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए ताकि आपके सुझाव इन नौनिहालों तक पहुंच सकें। आपका मार्गदर्शन हम सबके लिए जरूरी है। ज्वाइन बटन दबाकर आप हमें बूंद बूंद आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। इससे बिना किसी अवरोध के हम आगे बढ़ सकेंगे। आप सबका आभार और उदयमान प्रतिभाओं को शुभकामनाएं। जल्द मिलते हैं। नमस्कार।